अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इट्स मी योर होस्ट मिशीन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ये बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और स्मोक की बढ़ती हुई रेशो की मुनासबत से हमने इनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है आपको आगाही देने के लिए कि स्मोक से किस तरह से बचा जा सके और स्मोक के प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं स्मोक को कम करने के लिए। आइए सर को वेलकम करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर नदीम इकबाल कहते हैं और मैं हिजाज़ अस्पताल में 13 साल से मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर से काम कर रहा हूँ और स्मोक का मसला हमारा डे टू डे मसला है। इसके बारे में जो आप चाहें पूछ सकती हैं। सर, सबसे पहले तो पूरा साल ये फ़िज़ा रहती है, ये आलूदा फ़िज़ा लाहौर में छाई रहती है, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ऐसा क्या हो जाता है कि ये इतनी डेंजरस साबित होती है? इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा समझने के लिए कि फॉग है क्या, स्मॉग क्या है। स्मॉग जो है, पहली दफ़ा ये लफ्ज़ जो है 1900 में इस्तेमाल हुआ था अमेरिका में और वो जो है स्मोक और फॉग मिला के जो है स्मॉग बना था। और उसके बाद जो है वो तारीख़ में 1952 में लंदन स्मॉग आया था, जिसमें जो है वो एक हफ्ते के अंदर 4000 से ज़्यादा लोग इससे स्मॉग से मर गए थे और पूरा लंदन जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो है ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है। इसकी डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी एयर पोल्यूशन जिससे आपकी आपकी जो विजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम लोग स्मॉग कहते हैं। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो लाहौर का मौजूदा मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है, ठीक है। तो अब स्मोक जो है किस किस स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए जो है डेंजरस है और किसके लिए सही है? पहले तो आपने जो इंडेक्स की बात की वो मैं बताऊं कि ये इंडेक्स जो है, जैसे आपने 400 बताया, तो 0 से 500 का जो है ये नॉर्मल सेहतमंद एक्सेप्टेबल है और अगर ये 100 से बढ़ जाए तो ये अनहेल्दी है। और जिस वक्त अखबार में खबर आई थी कि लाहौर नंबर 1 है, उससे ये 500 का इंडेक्स क्रॉस कर गया था। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है जिससे हम लोग रह रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं। कहने को सिर्फ ये है कि जी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, लाल आंखें हो जाती हैं या फेफड़ों को नुकसान होता है, ऐसा तो है ही। लेकिन ये अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो है पार्टिकल्स बन जाते हैं, ये जब फेफड़े में जाते हैं तो ये फेफड़े में कैंसर भी कर सकते हैं, ये हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, ये आँखों की बीनाई, तो किसी भी किस्म की जो मौत है वो इससे हो सकती है। ये इतना ख़तरनाक जहरीला मादा होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका बिल्कुल डेली बेसिस पे पेशेंट के साथ आप फेस टू फेस होते हैं, पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो कितने परसेंट अगर हम बात करें तो स्मोक के पेशेंट्स की रेशो इंक्रीज़ हुई है इन डेज़ में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे पास जो है वो तकरीबन 20 से 25 मरीज़ यकीनी तौर से, इसलिए नज़ला, खांसी, बुखार तो वैसे भी चलता रहता है मौसम में और सर्दी के मौसम में, लेकिन ये कि 20-25 पेशेंट लाजमी तौर से रोज़ाना ऐसे आ रहे हैं जिनको हमें यकीन है कि वो स्मोक की वजह से ही जो है वो मुतासिर हुए हैं बीमारी से। सर, जैसे हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारी सेल्फ मेडिकेशंस की प्रैक्टिस बहुत आम है, बहुत अच्छा समझा जाता है। हमारे घरों में कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशंस हम लोग करते हैं, तो ये कितनी कारआमद है स्मोक के लिए? सेल्फ मेडिकेशन एक तो ये है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, हर्बल है कह लें उसको या नेचुरल कह लें, उनमें तो कोई हर्ज नहीं है। वो हमारे मतलब एक हर मुल्क के अपने अपने ट्रेडिशनल वो चल रहे होते हैं कि जी जो शानदार ले लें, ये भाप ले लें, ये कर लें, वो कर लें। जो लोग इस तरह के जो हैं जो हार्मफुल कोई वो ना हो, तो वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप ऐसी जगह से दूर हों जहाँ पर ये स्मॉग है।
अगर मजबूरी में रहना है तो मास्क पहन के रखें, बाद लोगों को डबल मास्क पहनने की ज़रूरत होती है। और अगर इंडेक्स जो है वो 500 या 400 जा रहा है तो जो 95 का स्पेशल मास्क आता है वो आप पहने, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। तो उसमें ये कि पर्सनल लेवल पे आप करें, और फिर कलेक्टिव लेवल पे जो है वो ये कि गाड़ियाँ, मतलब जो थोड़े थोड़े फासले हैं उसमें कोशिश करें पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, स्कूटर गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी तरफ वो करें। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जी वो जो बड़े पैमाने पे एयर प्योरीफायर होते हैं या आर्टिफिशियल रेन का तस्वुर है इसके लिए, तो उन चीज़ों पर भी फोकस करें। सर स्मोक किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा डेंजरस है और किसके लिए लाइक अगर हम बड़ों की बात करें और बच्चों की बात करें तो कौन सा एज ग्रुप है जिसके लिए ज़्यादा डेंजरस है स्मोक? बच्चे और बड़ी उम्र के लोग दोनों ही जो है वो नाजुक होते हैं। उनकी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, इसलिए कि देखा ना, ये स्मोक का डिफेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो इम्यून सिस्टम है कि अंदर अल्लाह ताला ने जो आपको कुदरती मुदाफ़ियत दी है, उसी से आप उसी के ज़रिए लड़ सकते हैं। तो बच्चों में वो डेवलप हो रही होती है और बड़ों में वो कम हो रही होती है। तो बच्चे और बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि जवान लोग हैं वो उनको घूमना फिरना ज़्यादा होता है, एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो ज़्यादा वो भी मुतासिर होते हैं। लेकिन उनमें जो है वो बर्दाश्त करने की सहूलत की ताकत ज़्यादा होती है कि मुज़र असरात से जो है वो बच सकें। अच्छा सर्दियों के आते ही हमारी जो मदर्स हैं उनका ख्याल ये होता है कि स्टीम ले लें, हर चीज़ के लिए स्टीम बहुत यूज़फुल है। तो सर स्मोक के पेशेंट्स के लिए स्टीम कितनी यूज़फुल है? स्टीम यकीनन बेहतर है, इसलिए कि दिन भर का जो धूल धुआं मट्टी अंदर जा रही है, तो स्टीम लेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो बाहर बाहर जो है एक्सपेक्टोरेट होगी, निकल जाएगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा यकीनन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के अलावा स्मोक के पेशेंट्स के और क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? उसमें इब्तिदाई तौर से तो यही मसाइल होते हैं, लेकिन ये कि आँखें कंजक्टिवाइटिस, रेड आई के साथ भी मरीज़ आते हैं, और सांस की तकलीफ़ बाज़ लोगों में इतनी ज़्यादा होती है कि एक्सरे में नमूनिया भी हो सकता है, या और भी कोई मसला इब्तिदाई तौर से भी हो सकता है लोगों में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब स्मोक के पेशेंट्स के लिए आप क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे? सेल्फ मेडिकेशन या फ़ौरन से डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए? देखें ना, बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसकी तकलीफ़ को हम लोग एड्रेस करते हैं। अब अगर स्मोक के साथ फ़ीवर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको स्मोक के साथ जो है इन्फेक्शन भी साथ में है, तो उसको जो है वो डेफ़िनेटली डॉक्टर के ही अंडर केयर रहना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर ही फ़ैसला कर सकता है कि इसको जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है या उसको एंटीबायोटिक या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी देना है। अच्छा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के अलावा इनके जो पेशेंट्स हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के, इसके लिए स्मोक कितनी डेंजरस है? बहुत ज़्यादा, ये देखें ना, ये तो वही बात है ना कि एक कमज़ोर आदमी है, वो खुद चल नहीं पा रहा है, उस पे आप 10 किलो का और वज़न रख देंगे तो कैसे चल पाएगा। तो जिनको पहले से किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, चाहे अस्थमा हो चाहे ब्रोंकाइटिस हो, वो अगर उसका एक्सपोजर अगर स्मोक से होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा एकदम से जो है उसको नमूनिया या इस तरह का बड़ा मसला भी हो सकता है फेफड़ों से मुताल्लिक। बिल्कुल ठीक। सर सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है कि लाहौरीज जो हैं वो स्मोक की वजह से 5 और 7 इयर्स अर्लियर उनकी डेथ हो जाएगी। ये बात किस हद तक सच है? देखें ना, ये तो स्टेटिस्टिक्स की और स्टडीज़ की बात है, लेकिन ये यकीनी बात है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि नॉर्मल हेल्दी इंडेक्स जो है वो 0 to 50 है, और अगर हम 400 या 500 की उसमें सांस लेंगे तो जाहिर है कि आप समझ सकती हैं कि वो 5 साल, या किसी ने अंदाज़ा लगाया 5 साल या 7 साल का, तो अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई प्रूफ हो कि जी स्टडी हो तो वो तो फिर 5-10 साल 20 साल की स्टडी होगी तो पता चले। जस्टिफाई कर रही हैं इस सारे स्टैटिस्टिक्स को। हाँ, वो
मीडिया पे तो ये भी आ रहा है कि जो लाहौर में रह रहा है वो 30 सिगरेट के बराबर जो है धुआं और नुकसान अपने अंदर ले रहा है। तो ये तो ज़ाहिर है कि एक अंदाजे हैं और ज़ाहिर है सही हैं अंदाजे, इसलिए पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन स्मॉग हुई थी, कैलिफोर्निया स्मॉग हुई थी, उसमें सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो विद इन स्पैन ऑफ 10-15 डेज जो है मर गए थे। बाकी जो बीमार हुए और वहाँ हुआ तो वो तो बड़ी बात है। तो ज़ाहिर बहुत नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। सर, अकॉर्डिंग टू यू गवर्नमेंट के एंड से कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए कि स्मोक को कम किया जाए परमानेंटली, या टेम्परेली ये जो सोल्यूशन है हमें छुट्टियां दे दी और ऑफिसेज बंद कर दिए, ये इसका हल स्मोक का क्या वाकई यही हल है? ये तो बिल्कुल टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना कि आपने जो है 3 दिन 4 दिन छुट्टी बंद कर दिया। इसको परमानेंट बेसिस पे ग्रेजुअली देखें ना, जो कॉज है। अब गाड़ियों का जो धुआं है, चाहे गाड़ियों से मरा दिए, चाहे स्कूटर हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, जो भी ट्रांसपोर्ट है उसका जो धुआं है उसको आप कंट्रोल इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप उसको जो है वो ग्रीन उस पर लेके जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करें ग्रेजुअली। इसी तरह फैक्ट्रीज में जो है वो हर जगह पे एक्ट होते हैं कि जी इस एमिशन जो है वो उससे पहले उसको वो करते हैं, तो वो आप चेक करें कि जो लोग जो है प्रॉपर वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से भट्टा जो जो ईंट भट्टा वाले हैं उनको आप चेक करें कि जो है वो उनकी क्लीन्स जो है वो कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई बुनियादी प्रिवेंटिव। असल में जो काम है वो ये है कि आप जो है वो एयर प्योरीफायर्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि इसको पुश करके और ऊपर ऊपर फेंकते हैं, वो लगाएं। आर्टिफिशियल रेन है उसका सिस्टम रखें। और जो भी जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर की लोग जो है अपनी वो जलाते हैं या और इस तरह की जितने भी मुमकिन चीज़ें हैं उनको रोकने की कोशिश करें। यही हाल है, इसके अलावा कोई और वक्ती ये कि आप 2-4-5 दिन 10 दिन कभी है तो ठीक है, फिर गर्मी आ गई फिर साफ हो गया तो फिर चले गए, ऐसे ऐसे मामला नहीं चलेंगे। परमानेंट बेसिस पे आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। सर, आखिर में चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कोई आप एडवाइस दें कि एज़ पर इंडिविजुअल हम अपने अपने कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, और जो स्मोक के पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई एडवाइस? जो आम लोग हैं उन्हें बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। एक तो कहने की बात ही नहीं है, जर्नल सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, खुले माहौल में रहें, ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको मालूम है कि स्मॉग है। और अपने इंडिविजुअल तौर से जो है आप मास्क पहन के रखें। अगर ज़्यादा ख़तरनाक एरियाज़ हैं तो अच्छे वाले जो N95 के मास्क कहलाते हैं वो इस्तेमाल करें। और जो है वो छोटे छोटे फासले जो हैं पैदल चलें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तवज्जो देना शुरू करें। अभी गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव दिया है कि जी स्कूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक के अलावा ख़त्म करेंगे ग्रेजुअली। तो इसी तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आएंगी। और जो स्मॉग के मरीज़ हैं उनको ये चाहिए कि जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और कोई भी तकलीफ़ है, बुखार है, कोई भी मसला है तो फौरी तौर से करीबी डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो देखे कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। लोकली जो है आप खट्टी चीज़ का परहेज़ करके और कोई गर्म चीज़, यखनी, दूध पत्ती, कहवा, जो घरेलू टोटके हैं वो ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई भी तबीयत ज़्यादा ख़राब महसूस होती है तो उस पर ज़्यादा लंबा जो है वो होम रेमेडीज़ पे ना रहें। बेहतर ये है कि करीब में किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो चेस्ट वगैरह चेक करके दवाई दे देगा, ज़रूरत होगी तो एक्सरे वगैरह करा लेगा। मेरी तो ये राय है। बिल्कुल ठीक सर, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नदीम। इनसे हमने बात की और आपको बताया कि स्मोक की क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और अपने एंड से हमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।